तो गाइस ये है सेक्टर 1। मैं आपको दिखा सकती हूँ जो दिन भर यहाँ पे होता है इतना रश, और रात के हो रहा है 9:05 10 मिनट पे यहाँ पे थोड़ा खाली। अगर बत्ती ख़राब होगी तो रश हो सकता है। बाकी मैं अपना दिखाती हूँ, घर जाके व्लॉग बनाती हूँ। बाय बाय, घर पे मिलती हूँ। हाय गाइस, तो मैं रात के बज चुके हैं 9:40। मैं घर पहुंच चुकी हूँ। वो अभी मैं स्टार्टिंग करूँगी सेक्टर 1 के वीडियो से, जो मैंने अभी ब्लॉग बनाया है रास्ते में, वो भी ऐड करूँगी। और आज डिनर में बन रहा है अंडा करी। हाँ, अंडा करी बन रहा है। मॉर्निंग में तो बहुत इतने पेशेंट थे, मेरे को फ़ोन लेके वीडियो बनाने का टाइम नहीं था, वही कंप्लेंट हो जाएगी। तो क्यों ना मैं नया स्टार्ट करूँ। आजकल मैं नाइट में डालूंगी, तो जो मैं खाना बना रही हूँ मैं उसके लिए आपको बताऊँगी और मैंने कैसे कैसे बनाया। और मैं बताती हूँ, देखो ये दीप्ति है, दीप्ति की चॉपिंग चल रही है। हटो दीप्ति। ये दीप्ति ने देखा अनियन चॉप करा, टमाटो एंड गार्लिक और जिंजर, ये दोनों चीज़ें करी हैं। क्या है इसमें? अच्छा, ये तो अपने पापा के वो घिया आलू की सब्जी बनाई थी दीप्ति के पापा ने, दीप्ति वो खा रही है। ठीक है, बाकी अभी ये तो मेरा हो गया चॉपिंग का, तो दीप्ति ने मेरी। हाँ, और देखो मैंने एग उबालने के लिए रख दिए हैं। दिख रहा है गाइस आपको? ज़्यादा नहीं है, 4 है उसके अंदर, क्योंकि अरे दिखा दो फिर बोलोगे दिखाई नहीं सही से। तो 4 अंडे, 4 इसलिए एक इसके पापा को अंडा करी नहीं खाते, वो सिर्फ उसकी ग्रेवी लेते हैं। तो एक अंडा मेरा, दीप्ति का और नचिकेत का, और एक अंडा एक्स्ट्रा है, किसी का मन कर गया तो वो ले लेगा। बाकी कल तो सुबह ये जो भी बनाएंगे खुद बनाएंगे, क्योंकि कल है संडे। कल ब्रेकफास्ट की, लंच की दीप्ति के पापा की ड्यूटी लगी रहेगी पूरे दिन की। मैं तो सुबह मॉर्निंग में अपने लिए अंडा ब्रेड लेके जाऊँगी। ठीक है, तो गाइस मम्मी आते हैं यहाँ पे, देखो फ्रेश हो रही है। मम्मी ने कपड़े वपड़े चेंज कर लिया और यहाँ पे निक झाड़ू लगा रहा है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी हो गई थी बहुत ज़्यादा, इस वजह से। ये देखो, और किचन तो अभी ऐसी है पहला, देख रहे हो गाइस। तो कमेंट में आ जाएगा, आके ना हाथ मुंह धोए नहीं और किचन में चली गई है ना, इसलिए मम्मी पहले हाथ मुँह धो रही है। नहीं मेरा से भी डेली। हाँ, डेली मम्मी धोती है। पहले तो मैं गर्मी में आती ना, अभी वैसे गर्मी है, इतनी नहीं है, मतलब ठीक ठाक। हाँ, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। नहीं देखो, पहले तो मैं गर्मी में आती ना नहाती थी। गर्मी तो अभी भी है गाइस, मगर ये है कि ना अभी थोड़ी आते समय ना ठंड सी लगती है, मीठी मीठी ना ठंड होती है। तो मतलब दिन की गर्मी होती है, हाँ, दिन की गर्मी। दोपहर में थोड़ा सही मौसम होता है। तो आजकल मैं क्या करती हूँ, जब मैं रात को आ रही हूँ तो मैं हाथ मुंह धो से ही काम चला लेती हूँ। और बाकी तो सुबह तो हल्का हल्का सा गीजर चला के निवाए पानी से नहा के चली जाती हूँ। ठीक है, मिलते हैं किचन में। तो गाइस देखो मेरा बेटा और ये बेटी ने अपने आप क्रेडिट ले लिया है। हाँ देखो देखो देखो, हाँ लिया, क्योंकि ना नचिकेत के हाथ से ना कुछ गिर गया, तो नचिकेत ने देखो यहाँ से झाड़ू लगाते लगाते मेरा बेटा लेकर आया। दीप्ति गलत बात है, बहुत नहीं गलत बात है। बट इसका पीछे कूड़ा रह गया था तो मैं बोले नहीं गलत है। हाँ गलत है, करने दो, जिसका काम है उसी को करने दो। पूरी मेहनत उसने करी, झाड़ू पे भी देखो क्रेडिट मेरा। हाँ, क्रेडिट मेरा है। ये देखो मैंने घर में लगा रखे हैं, इसके ऊपर एक और था। ये मेरे प्लांट सूख गए, इसका ऊपर वाला प्लांट मैंने बाहर रखा हुआ, और मेरा एक प्लांट मैंने यहाँ घर में रखा हुआ है, और एक मेरा ये रहा, और एक मेरा रहा मंदिर पे, है ना। मंदिर साफ किया देखो। हाँ, ये दीप्ति ने आज मंदिर साफ करा है फिर से। मंदिर तो मेरे हफ्ते के हफ्ते ही साफ होता है गाइस। करती मैं ही। हाँ, तो गाइस ये बन रहा मेरा अंडा करी, जिसमें मैंने डाला थोड़ा ऑयल डाला, सरसों का तेल, और जिनको सरसों समझ नहीं आती मस्टर्ड ऑयल डाला है मैंने उसके अंदर। ठीक है, धीमी आंच पे हम पहले तेल को करेंगे गरम। और जो मेरी जो ओखली है, जिसको पता नहीं मुसल कोई अलग अलग लैंग्वेज में बोलते होंगे, मैंने उसको कूटा। और ये मेरे जो अंडे उबले हुए थे मुर्गी के, मेरे नहीं मुर्गी के, उनको छील के मैंने धीमी आंच पे मैंने फ्राई करा। धीमा धीमा उनकी आवाज़ आ रही थी, चटक पटक तड़क मड़क धड़क जो भी था, उनकी आवाज़ आई। तो बस आवाज़ का लुत्फ़ उठाया और मैंने बनाने की प्रैक्टिस की। मुझे खाना बनाना आता है गाइस, ये नहीं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा चाचा, मेरी चाची, मैं पूरे भरपूर ख़ानदान के बीच में रही हूँ। मैंने बहुत अच्छा अंडा करी बनाने का वो करा, प्रक्रिया करी मैंने। तो मैंने पहले डाला जीरा, उसको भूना, फिर मैंने डाला प्याज, शुद्ध हिंदी मैंने उसमें प्याज डाला। तो धीमी आंच पे मैंने उसको करा रोस्ट।
और जो मेरा लहसुन अदरक जो मैंने बचा था, मैंने इसको दोबारा उसको कूटा, उसको थोड़ा और मैश करा। मैश करने के बाद थोड़ा उस जो प्याज ब्राउन हुआ था, हल्का ब्राउन में मैंने उसमें डाला, उसको मैंने फ्राई करा। आप मुझे कमेंट मत देना दोबारा से कि मैंने हाथ से डाला, भैया इसको मैं हाथ से ही डालूँगी, मैं देसी हूँ। शादी बेशक मैंने गढ़वाली से की है, बट मैं देसी हूँ, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। अब हाँ, और एक गंदी आदत है, मैं बार बार मैं हाथ बहुत चलाती हूँ यार, मेरे को हाथ धोने की बहुत आदत है। मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही थी, तो बस इसको ब्राउन करने के बाद, तो ये जो मेरे बेटे ने मुझे बोला मुझे भूख लग रही है, तो मैं इसको क्या करती, मैंने फटाफट एक सेब काटा, उसकी भूख को शांत करा। आप जितने अच्छे सेब लेकर आ जाओ, कहीं ना कहीं से दागी निकलते हैं। तो अब मैं चाहती हूँ, आप अगर महंगे सेब लेकर आते हो, वेस्ट ऑफ मनी, ओके, तो आप अच्छे से चेक करके लेकर आओ कि वो ख़राब ना हो। तो मैंने भी चख लिया देते हो उसे, तो अब मैंने उसे दिया। तो ये मैंने धनिया था, मेरे घर में धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, क्योंकि मुझे राशन लेकर आना है, और भी मैं राशन लाने का टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड की सैलरी थी वो थोड़ी लेट आई है। तो साबुत धनिया से मैंने काम चलाया, उसको थोड़ा मैंने कूटा, और अंडा करी के मसाला जो मैं बना रही थी प्याज लहसुन अदरक के बीच में, मैंने उसको डाल के प्यार से मैंने उसको धीमी आंच पे स्लोली उसको मैंने भूंदा। तो आप देख सकते हैं, इसको मैंने भूंदा। उसके बाद मैंने वो बचा हुआ जो मसाला था ना ओखली में, मैंने वो डाला, फिर मैंने दोबारा उसको हिलाया। मैं इसको कंटिन्यू रोस्ट करती गई। तो मेरी बेटी बोलती मम्मी आज आप बोल क्यों नहीं रहे। मैंने कहा आज मुझे ऐसे बोलते नहीं बनाना, ऐसे ही बनाऊंगी बाद में मैं। तो मैंने मिर्ची हल्दी नमक डाला, शायद मैंने सिर्फ मिर्ची और नमक डाला था, हल्दी नहीं डाली। अभी आप देख सकते हैं कि मैं हल्दी डालूँगी। यार हल्दी अपने अकॉर्डिंग डालनी है, आप कितनी हल्दी पसंद करते कितनी नहीं करते, ठीक है। तो मैंने हल्दी डाल दी है। और हाँ, मेरे ब्लॉग को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, और जो भी कमेंट डालना है डालो, अच्छा बुरा गंदा जो भी डालना है डालो। जैसे ये धीरे धीरे भून रहा है ना, वैसे मेरी जो ब्लॉगर की मेरी जो कैपेसिटी बन रही है आजकल, वो भी बनेगी। हाँ, तो उसके बाद थोड़ा मसाला भूनने के बाद मैंने डाला टमाटर। चॉपिंग मेरी डॉटर ने करी थी, मैंने नहीं करी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया। मेरी जीभ पे ना एक छाला हो गया है, मुझे आए दिन छाले होते हैं। तो मैं हाथ किया जो ये था धनिया भी मैंने क्या कर देती हूँ। हाँ, हमारे यहाँ है, एक सेकंड गाइस होल्ड करना। सॉरी, मुझे खांसी हो गई क्योंकि मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब है, मुझे भी खांसी है। मैं रियल लेना चाहती थी, मेरे को और ब्लॉगर की तरह कॉपी नहीं करनी थी कि उसको रोक के वो करे। मुझे सच में खांसी थी, इसलिए मैंने खांसी करी। मुझे अभी भी खांसी आने को हो रही है, मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, मुझे बहुत गंदी वाली खांसी हो रखी है, इसलिए मैंने ब्लॉग के साथ में ली। मैंने धनिया धोया। हम कोई भी सब्ज़ी धोते हैं, हम टंकी के पानी के बाद मीठे पानी से धोते हैं। मीठा पानी हमारे में क्या लैंग्वेज होती है, मेरे हस्बैंड गढ़वाली है, तो वो होता है जो हम पीने का पानी लेते हैं वो। तो इसका स्वाद बढ़ाने के लिए तो मैंने लिया थोड़ा देसी घी डाला, इसको थोड़ा और भूना, 1 सेकेंड। तो घी डालने के बाद मैंने थोड़ा रोस्ट करा। मुझे कंटिन्यू खांसी आ रही थी, इसलिए मैं रुक गई थी थोड़ी देर। तो बस ये देख रहे हो आप, जो स्टीम निकल रहा है, भाप निकल रहा है धीमी आँच पे। और हाँ, 1-2 अंडे आपको मालूम है कुपोषण का शिकार हो गए थे छीलते हुए। मेरी बेटी ने जो छीला, मैंने खाने वाले ज़्यादा नहीं थे, इसीलिए मुश्किल से 1 कटोरी की सब्ज़ी थी। 1 कटोरी क्या पड़ेगी, एक बड़ा वाला टिफ़िन होता है ना, वो सब्ज़ी थी। खाने वाले ज़्यादा मेंबर नहीं है, सिर्फ 4 है, जिसमें से 3 को खाने थे, 1 को नहीं खाना था, 1 को सिर्फ ग्रेवी से काम चलाना था। तो मैंने इसको धीमी आंच पे मैं पकाती रही। इसमें मेरा प्यार था, स्नेह था, जो भी आप बोल सकते हो, मेरे मसाले का गुण था। तो प्लीज़ गाइस आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इसको पकाने के लिए, इसको वो थोड़ा श्रृंगार करने के लिए मैंने हरा धनिया बुरक दिया। हरा धनिया आप अपनी सब्ज़ी में जितना डालेंगे उसको स्वाद बढ़ा सकते हैं। मुझे बचपन से और अब तक हरा धनिया पसंद नहीं, मुझे उसकी खुशबू पसंद नहीं है, मुझे हरा धनिया पसंद नहीं है। बट मैं अपनी फैमिली के लिए डालती हूँ, क्योंकि मेरे पति मेरे बच्चों को हरा धनिया अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता, मगर मैं खा लेती हूँ अब, पहले नहीं खाती थी। जब हम एक बार, मेरा गांव है महेंद्रगढ़, मैं वहाँ गई थी, तो मेरी मम्मी चुरा रही थी एक चाचा को बोल के, वो बहुत सारा हरा धनिया काट रहे थे कि देखो इसको हरा धनिया पसंद नहीं है। तो वो कह रहे खाएगी बेटी खाएगी, तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं खाना, मेरे को उल्टी आती है। बट मैं अब खा लेती हूँ, जब मैं बच्ची थी, बट मैं अब बड़ी हो गई हूँ, ठीक है। तो अब मैं रोटियाँ बना रही हूँ। ये डुग्गू पीछे साउंड दे रहा था अपना करके, तो मैंने बोला कि हम लोग रोटियाँ खाएँगे। तो गाइस मैं अपने हस्बैंड के लिए पराठे बनाऊंगी, अभी आप देखना, ठीक है। ये बन रही है गोल गोल रोटी। आपने बचपन में एक गाना सुना होगा ना, गोल गोल रोटी, ऐसे कुछ है ना, मम्मी का पता नहीं, याद नहीं आ रहा।
रोटी पापा का पैसा दो। हाँ, गोल गोल रोटी पापा का पैसा गोल गोल, दुनिया गोल धरती गोल, ऐसे कुछ पोएम थी, मेरे बेटे ने मुझे याद दिलाई। तो बस यही था जो मेरी फूली फूली रोटी नरम नरम बन रही है। हाँ, मैं आटा कभी लेती हूँ आशीर्वाद मल्टीग्रेन का आटा लेती हूँ मैं, कभी कभार फॉर्चून का लेती हूँ। तो फाइनली आप मेरे अंडा ग्रेवी का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं दूर से ही देख के कि वो कितनी लजीज बनी है। तो ये नचिकेत की प्लेट तैयार हो रही है खाने के लिए। और जो इसका रोगन था, रोगन क्या तेल जो बोलते हैं, घी तेल, मेरा तो सब मिक्स था इसके अंदर। हाँ, तो मैं बच्चों की मैंने नचिकेत को रोटी दे दी है, तो मैं अब दीप्ति की रोटी के लिए घी लगा रही हूँ। तो अब मैं बहुत थक गई हूँ, इतना कंटिन्यू बोलते बोलते थक जाऊँगी अब, क्योंकि मैं फ़ोन से बातें कर रही हूँ ना एक, इसलिए। और फ़ोन पे आप लोग सुन रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। ये अब जा रही है नचिकेत की रोटी। हाँ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, नचिकेत की जा चुकी थी, अभी जा रही दीप्ति का। ये दीप्ति का खाना जा रहा है। नहीं 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 गाइस गाइस गाइस, नहीं नहीं नहीं, ये नचिकेत का ही जा रहा है। आप लोग ना, आपसे बातें करते करते मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि पहले दीप्ति ने दी थी, साथ में मेरा बेटा भी कंफ्यूज मुझे कर रहा है। क्योंकि ना दीप्ति ने पहले एक प्लेट सजाई, वो कह रही मैं खाऊंगी, तो मैंने बोला नहीं भाई को दे, तो ये अपने भाई को टेस्ट करा रही है। अब तो भाई बताएगा कैसा बना है। मैं पूछ रही हूँ कैसा, तो उसने बोला मम्मा जुबान की हो गई है बल्ले बल्ले। हाँ, तो अब दीप्ति ऐसा छुटमुट चक रही है कि भाई मेरे को चका दे। मैंने बोला नहीं नहीं अपना खाओ। तो अब मैं दीप्ति का खाना डाल रही हूँ। तो ये मैंने दीप्ति का खाना डाल दिया है। दीप्ति को सही, मैंने बोला आपने अंडा तोड़ा था तो आपका टूटा अंडा दूंगा। उसने नहीं मम्मा नहीं मम्मा नहीं नहीं नहीं। मैंने बोला नहीं, टूटा अंडा लो, हम क्यों ले आपका, क्योंकि बच्चों को सिखाना पड़ता है। अगर हम उसको पनिश नहीं करेंगे बच्चों को अभी से, तो वो नहीं सीखेंगे ना कैसे क्या काम सही करना है। जैसे आपने देखा होगा नचिकेत झाड़ू लगा रहे थे, वो भी बोलता मैं क्यों लगाऊँ, दीदी लगाएगी। तो हमें बच्चों को, जो बच्चों की 5 साल तक एज होती है, 4 से 6 साल तक की एज होती है, ग्रोथ होती है उनके दिमाग की, जिसमें हम जो सिखाएंगे वो ही सीखते हैं। तो बस यही है, तो वही मेरे बच्चे सीख चुके हैं और आगे आगे जाके मैं चाहती हूँ कि सीखे। तो दीप्ति का डिनर आ गया है। दीप्ति ने आप लोगों को हाई करा, तो उसको हाई का रिप्लाई कर देना प्लीज़ ज़रूर। और दीप्ति से मैं पूछूँ भैया खा खा ठंडा हो जाएगा। वो कह रही मम्मी आप जाओ ना, मैंने पूछा कैसा बना, कह रही मम्मी मस्त बना मस्त। ये नचिकेत फिर अपने सुर में बोल रहे मम्मा मस्त बना है मस्त। और इसी बीच मैंने अपने हस्बैंड को भी फ़ोटो खींच के भेजी थी। तो मैं अब अपने हस्बैंड के लिए पराठे बना रही हूँ। वो मुझे कहते मुझे ना 4 कुट के पराठे चाहिए, मैक्सिमम मैं बनाती हूँ 3 कुट के पराठे, बट उन्होंने बोला मुझे 4 कुट के पराठे चाहिए। और वैसे तो मेरे को रोटी बनाई थी, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, उनका बीपी कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई रहता है, बट अब उन्होंने बहुत कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो बहुत पैदल चलते हैं, उसी वही एक्सरसाइज उनकी मान लो। तो मैंने उनके 2 पराठे बनाए। तो मैं उन्हीं के पराठे बना रही हूँ कि उनको अच्छा लगे, क्योंकि वो अंडा करी नहीं खाते, ना तो वो चिकन खाते हैं ना तो वो मटन खाते हैं। भाई साहब वो मटन खाते हैं, मैं क्या बताऊँ, मटन जिसके साथ खाना चाहिए उसके साथ खाते हैं, चिकन जिसके साथ खाना चाहिए उसके साथ खाते हैं, वो सिर्फ ग्रेवी चखते हैं रोटी के साथ। तो मैंने वही अंडा करी बनाई, उसके हिसाब से मैंने ग्रेवी निकाल दी है। और मैंने करेले बनाए थे, तो मैंने आपको दिखाया नहीं, करेले मैंने परसों बनाए थे। करेले मैं एक्स्ट्रा रख देती हूँ बना के, जो मेरी बेटी और मेरे काम आते हैं, क्योंकि मेरी बेटी और मैं ही पसंद करते हैं। मेरे हस्बैंड तो छुटमुट ही खाते हैं उसको, मतलब थोड़ा बहुत ही खाते हैं, ठीक है। तो अब ये बन रहे हैं पराठे। तो पराठे देखो लो आप मेरे कैसे बन रहे हैं, सुंदर सुंदर चौकोर। इसको मैंने बहुत प्यार से, हाँ ये रोटी तो मैं ही खाऊंगी, 2 जो रोटी मैंने रखी है डब्बे में। तो गाइस प्लीज़ यार आप मेरा ब्लॉग देख तो बढ़ाओ, मेरे व्यूज़ बढ़ाओ बढ़ाओ। देखो मैं अब आजकल ना मैं क्लिनिक में जाके नहीं बना रही हूँ, क्योंकि क्लिनिक में बहुत, आप समझो मैं वहाँ काम करती हूँ, मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला कि पूजा किसी पेशेंट की फ़ोटो नहीं आनी चाहिए। अब यार जब मैं ब्लॉग बनाऊँगी तो उसके अंदर फ़ोटो तो आएगी ना। मैंने बोला कि सर मैं उसको धुंधला कर दूँ, कुछ कर दूँ, ये कर दूँ, उन्होंने बोला नहीं आना चाहिए। तो मैं किसकी बनाऊँ, आप लोगों को रोज़ नया नया तो चाहिए होगा ना, तो सॉरी ठीक है, मैं नया नया कुछ नहीं दे सकती, मैं अपने घर में नया दे सकती हूँ। जैसे आज मैंने बनाया पराठे, कल को मेरे हस्बैंड कुछ बनाते हैं मैं वो भी डालूंगी, आज मेरे घर में ये बना, मेरे घर में ये बना। आए दिन में कंटिन्यू जो भी होगा छोटी मोटी बातें मैं सब डालती रहूँगी। तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अच्छे बुरे जो भी करने हैं तो प्लीज़ आप करो, ठीक है। तो इसी भी देखो आपसे बातें करते करते मेरे पराठे बन गए हैं मेरे हस्बैंड के लिए। मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि मैंने आपके लिए पराठे, आप कब तक आओगे। उन्होंने बोला पूजा मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, क्योंकि जो डॉक्टर है उन्हें कहीं जाना है। तो मैंने बोला ठीक है, तो वो डॉक्टर के साथ ही हैं। वो डॉक्टर के साथ आते आते उन्होंने मुझे बोला कि मैं लेट आऊँगा। तो मैंने बोला मैं तुम्हारे पराठे बोल रही हूँ, पराठे बनाए। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है फैंटेस्टिक,
मैं आके पराठे खा लूँगा। तो मैंने बोला हम सो जाएं फिर। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला आज तुम लोग तीनों को डांट पड़ेगी, तीनों को डांट, आप वही जाने वो क्यों पड़ेंगे। कोई मेरे बच्चे कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे, पढ़ाई पे उनका ध्यान नहीं जा रहा, पीछे से वो लोग कार्टून देखते हैं, रील्स देखते हैं टीवी के अंदर। तो बस यही था। अब मैं धो रही हूँ बर्तन धोने का मेरा टाइम हो गया है। तो मैंने नचिकेत को बोला नचिकेत आप आओ मेरी हेल्प करो, क्योंकि मैं तो बर्तन धो रही हूँ, मैं कैसे पकड़ूंगी फ़ोन। तो गाइस अब मैं धो रही हूँ बर्तन। रात को झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए भैया। देखो गढ़वाली की बात अलग होगी, बाकी मेरे हरियाणा में तो मेरी जो दादी थी और मेरी नानी के यहाँ पे, मैं दोनों जगह रही हूँ, अपनी दादी के यहाँ भी अपनी नानी के यहाँ भी, कहते हैं वहाँ झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि बुरा मानते हैं। अब ये मेरे हस्बैंड की बची हुई ग्रेवी और सब्जी थी, तो मैंने बोला क्या करना है इसका मैं थोड़ा और चख रही हूँ, मेरा चखने का मन था तो मैं चखती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी तो डिनर करना था ना, चखने से कब तक मेरा पेट भरना था। तो अब मैं खा रही हूँ, अपने डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने डाल लिया है अपने लिए भी थोड़ा बहुत खाने के लिए। तो ये नचिकेत की प्लेट थी, मैं नचिकेत की प्लेट में ही लिया, थोड़ा पापड़ था, थोड़ी सब्जी थी। तो मैंने कहा मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, मैंने हस्बैंड के पराठे रखे अच्छे से ढक के, क्योंकि वो आए तो उन्हें गरम ही मिले, बट माइक्रोवेव में वो गरम कर लेंगे। मैंने अपनी रोटी साइड करी, मैंने सिर्फ 2 रोटी बनाई थी। गाइस एक बात बोलूँ, अगर आपको डाइटिंग करनी है तो खाना मत छोड़ो, बट खाने को कम कर दो। जैसे मॉर्निंग में खाओ पेट भर के, मॉर्निंग में नहीं खा रहे तो आफ्टरनून में खाओ पेट भर के, नाइट में आप कम कर दो। पहले मैं खाती थी 4 से करी मैंने 3 से करी मैंने 2, अब आगे जाके थोड़ा हुआ तो मैं उसको कर दूँगी 1। तो गाइस मैं 1 रोटी करने वाली हूँ। तो मैं थोड़ा खाना, हाँ सच में बहुत स्वाद बना है। तो आओ मेरे घर, जो मेरे घर आ सकते तो आओ, चाहे रिलेटिव्स हो चाहे मेरे जानने वाले हो, तो मेरे घर आके आप लुत्फ़ उठा सकते हो हमारे खाने का। मेरे को तो छोड़ो, मेरे हस्बैंड वो, हाँ नहीं मेरा बेटा कह रहा है गली नंबर बोल दो। मैं नहीं गली नंबर क्यों बोलूँगी, मेरे जानने वाले हो तो आपको पता नहीं मैं कहाँ रहती हूँ, आप आओ ठीक है। मैं नहीं तो मेरे हस्बैंड बनाएंगे अच्छा खाना और आप खाना। मैंने बहुत स्वाद बनाया है खाना, यम से कम नहीं है ये खाना। तो अब मैं इसका है, जब गरम खाना है ना, वैसे एक बात बोलूँ गरम तो बहुत दूर की बात है, ये सब मायके में होता है। हाँ जब मेरे हस्बैंड होते हैं तब होता है कि मैं गरम खा रही हूँ, वो अभी आए ही नहीं, मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। तो मैंने खुद ही गरम खाना बनाया, मैं खा रही हूँ। ये देखो मेरे अंडे की, हाय आम सो डिलीशियस, अच्छा लगता है ऐसा खाना। तो बस अब मैं खाने को खा रही हूँ चाट के। ये देखो मैं बैठी हुई हूँ, मेरा बेटा, मैंने बेटा बना यार, तो बना दूर से व्लॉग बना। और टाइम हो गया गाइस 11 बजने में, ओनली 5 नहीं है 4 मिनट है। उफ़ मेरा खाना बहुत टेस्टी था, मेरे हस्बैंड आए ही नहीं है, और मैं अपनी बची हुई जो मैंने खाना खाया था, मेरा बेटा कान में बोल रहा 42। तो मैंने बाकी के कह रहा है 11:42, मैंने बाकी के बचे हुए जो मेरे खुद का खाया बर्तन थे, मैंने वो बर्तन धोए, और जो पहले बर्तन धो चुके थे धो दिए। तो बस मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक का था। ये मैंने हस्बैंड के लिए बचा दी ग्रेवी, वो अंडा छोड़ देंगे। बस मैं हाथ धो के मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। बस गाइस, और हाँ एक चीज़ बताना भूल गई, हम मॉर्निंग में मैं और मेरे हस्बैंड लेते हैं मेथी दाना। तो मेथी दाना हम इसलिए लेते हैं, हमें शुगर नहीं है, मुझे और मेरे हस्बैंड को तो शुगर नहीं है, फिर भी हम मेथी दाना लेते हैं, क्योंकि दिन भर हम कितना कचर पचर खाते हैं, मीठा खाते, खट्टा खाते, बाहर का खाते, ऑयली खाते हैं, उसके हिसाब से तो हम मेथी दाना लेते हैं। तो मैंने थोड़ा मेथी दाना भिगोया, जो मेरे हस्बैंड और मैं सुबह उठते लेते हैं। मैं तो ऐसे ही ले लेती हूँ बासे मुँह भाई साहब, और मेरे हस्बैंड लेते हैं ब्रश करने के बाद, क्योंकि मुझे सुबह थायराइड की गोली लेनी होती है। तो मैं पहले थायराइड की गोली लेती हूँ और उसके बाद मैं लेती हूँ मेथी दाना। वैसे मेरा थायराइड कंट्रोल में रहता है, बट मैं चाहती हूँ मुझे आगे आके बीमारी ना हो, मेरे हस्बैंड को ना हो। तो बस मैं इनको भिगो के रात भर रख देती हूँ। ये हम डेली लेते हैं और बीच में कभी कभार छोड़ देते हैं। हे गाइस, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो बाय बाय, सी यू सून, मिलते हैं कल आपको। गुड नाइट, बाय बाय।